कुछ हद तक राहत तो है, पर राहत कितना ही मिलेगा। एक ट्रेन चलाने से, 2 ट्रेन चलाने से भीड़ तो भीड़ ही है, और छठ त्यौहार की भीड़ तो अलग ही भीड़ है। वो भीड़ के बिना ऐसा नहीं है कि संभव हो सके। भीड़ के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे सरकार कितनी भी ट्रेन शुरू कर दे, ये भीड़ तो रहेगा ही रहेगा। अगर 14 इतनी ही मतलब बिहार और झारखंड से लोग पलायन किए हैं अदर स्टेट में जाकर के रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए और ज़रूरत की सामान को पूरा करने के लिए, लेकिन ये फिर भी कम है। 14 ट्रेनें भी फिर भी कम है। छठ महापर्व सिर्फ त्योहार नहीं, ये इंतजार है साल भर का घर जाने का। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं अस्मिता तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां अभी छठ महापर्व कुछ ही दिनों में है। और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं लोगों की, या तो ये घर जा रहे हैं या घर आ रहे हैं। वजह छठ महापर्व। जब क्या होगा जब साल भर के इंतजार के बाद भी वे घर ना जा पाए? वजह चल रही इतनी भीड़ भाड़। वैसे तो सरकार ने 14 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं पूरे बिहार झारखंड में, ताकि लोग इस फेस्टिव पीक सीजन में घर जा सके। पर टिकट्स में इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते लोगों को एयरलाइंस पे स्विच करना पड़ रहा है। पर एयरलाइंस की टिकट दोगुनी, वो मीम्स तो देखी होगी ना आपने, दिल्ली से बिहार जाने की टिकट इतनी महंगी है कि उसमें आपको किडनी बेचना पड़े, या दिल्ली से बिहार जाने की टिकट इतनी महंगी है कि उससे सस्ते में तो अब अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप हो जाए। बहरहाल हम यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानी उठाने पड़ी है उनको इस भीड़ भाड़ के चलते। आप छठ महापर्व के लिए अपने घर जा रहे हैं? बिल्कुल घर जा रहे हैं, तमिलनाडु से अपने झारखंड राज्य को जा रहे हैं। जो है बहुत इसमें ये कि हम लोग का हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, और ये पर्व जो है बहुत नियम से लोग करते हैं, खास करके गांव में और नियम इसका पालन करते हैं, ताकि ये बड़ा पर्व के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा तो है, लेकिन ये बड़का पर्व के नाम से इसको लोग जानते हैं। इस पूजा की काफ़ी मान्यता है, लोग साल भर इंतजार करते हैं घर जाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती है कि वेटिंग लिस्ट भी काफ़ी लंबे चलते हैं। आपने कितने पहले टिकट करवाया था? 2 महीने पहले करवाए थे, और फिर भी जो है भीड़ तो इतनी हुई कि हमारा रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा। फिर भी हम लोग ने इस पर्व को देखते हुए कि नहीं, इस पर्व में जाना है, घर जाना है तो जाना है, क्योंकि ये पर्व है हम लोग का बहुत बड़ा पर्व है। इसलिए करके हमको घर जाना किसी भी हालत में हो, कष्ट हो, वो मंजूर है, सह लेंगे, लेकिन घर आ रहे हैं और अभी सफ़र में ही हैं। अभी तो आधा सफ़र कटा हुआ है, फिर यहाँ से गाड़ी है मेरी जो है गोड्डा के लिए 3-5 में जाऊँगा। तो 14 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई है झारखंड बिहार में रेलवे की तरफ से, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पर फिर भी लोगों को दिक्कतें क्यों सामना करना पड़ रहा है? आपको क्या दिक्कतें हुई? वो कम है। अगर 14 इतनी ही मतलब बिहार और झारखंड से लोग पलायन किए हैं अदर स्टेट में जाकर के रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए और ज़रूरत की सामान को पूरा करने के लिए, लेकिन ये फिर भी कम है। 14 ट्रेनें भी फिर भी कम है। और खान पान पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो मत बोलिए, अगर ये पर्व के ये आस्था का पर्व है, और इस पर्व में ही जो है मतलब खान पान तो ट्रेन में बिल्कुल मनमानी है कि चाय भी अच्छी नहीं है उसमें, कि जो है सिर्फ जो है अंडा बिरयानी है और चिकन बिरयानी है, यानी कि वेज नहीं है, नॉन वेज, सिर्फ नॉन वेज है। वेज के नाम पे अच्छा भोजन नहीं मिलता। ये मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। आज मुझे मौका मिला है एक न्यूज़ के माध्यम से ये कहने को, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें सुधारो, बाथरूम पे सुधारो, रख रखाव पे सुधारो, सुरक्षा में सुधारो। ये चीज़ बहुत मस्त रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 14 ट्रेनें स्पेशल चलाने से नहीं होता, इसका नियम, इसका कानून जो है वो बनता है कि उसको कैसे हम इसको यूटिलाइज करें। ये चीज़ बहुत मस्त है। तो अभी रेलवे को अगर आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार तो कुछ भूल या कमी रह गई, तो अगले बार इसको भरपाई के लिए क्या करें? बिल्कुल उम्मीद है सरकार से, तो उम्मीद ही है हम लोग कर सकते हैं कि ये चीज़ पे थोड़ी ध्यान दें, फोकस करें, कि ताकि पब्लिक को और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा मिले। छठ पूजा में घर जा रही हैं आप? हाँ, छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं। रांची से कहाँ? पटना। तो कितने पहले टिकट करवाया था आपने? 1 महीने पहले। कंफर्म हो गया था? हाँ, कंफर्म है। और इतनी जो भीड़ है उसको देख के क्या लग रहा है, परेशानी होगी बहुत सफर में? नहीं, वंदे भारत में टिकट हम लोग कंफर्म करवाए हैं। परेशानी होगी, लेकिन ये हमारा महापर्व है तो हम लोग को जाना जरूरी। ये पर्व छूटता नहीं है, इसीलिए। वही ना, लोग साल भर इंतजार करते हैं, कोई भी पर्व छूटे, महापर्व ना छूटे। और बिहार का तो महापर्व अलग ही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। यहाँ पे जो भीड़ है और स्टेशन की व्यवस्था कैसी है, मतलब इतनी भीड़ को संभालने के लिए ये सब? अच्छी है, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस प्रोटेक्शन सब है, तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी है।
तो अगर कुछ आप चाहते कि कुछ बेहतर हो सकता था तो और क्या बेहतर हो सकता था? बे- कुछ ट्रेनें ज़्यादा चलती या फिर व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था कुछ? हाँ, एक बैठने उठने का सीट वगैरह ये सब लेकर थोड़ा बेहतर हो सकता था, क्योंकि बैठने के लिए थोड़ा दिक्कत है कि जगह जगह पर चेयर नहीं है, जैसे टाटा स्टेशन पर ये सब की सुविधा है। में घर जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही इतनी भीड़ के बाद? वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। यहाँ तक कि टिकट भी नहीं मिल रही थी। हम 4 दिन 5 दिन पहले ट्राई किए, 1 सप्ताह पहले ट्राई किए, नहीं मिला। तो अभी हम लोग जनरल का टिकट लिए हुए हैं। टिकट तो नहीं हो पाया, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। और भीड़ तो अभी लगातार 1 सप्ताह तक रहेगा। अभी छठ में जाने तक को लेके, और छठ के बाद फिर लोग इधर आएंगे, अपने अपने काम पे लौटेंगे, और स्टूडेंट पढ़ाई के लिए लौटेंगे। और यही है, तो आप भीड़ देख ही सकते कितना है। तो स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू की गई थी कि लोगों को इतनी परेशानी ना हो, फिर उसके बाद भी इतनी भीड़ हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हद तक राहत तो है, पर राहत कितना ही मिलेगा। 1 ट्रेन चलाने से, 2 ट्रेन चलाने से भीड़ तो भीड़ ही है। और छठ त्यौहार की भीड़ तो अलग ही भीड़ है। वो भीड़ के बिना ऐसा नहीं है कि संभव हो सके ट्रेन में जाना। और इसका एक अलग ही मज़ा है, ऐसा नहीं कि कष्ट ही है। कष्ट भी है तो कष्ट में मज़ा है। मतलब कष्ट में क्या मज़ा दिख रहा है आपको? एक त्यौहार को लेके घर जाने की खुशी, और घर पहुंचते ही लगता है कि हमने भले भीड़ में आए लेकिन घर तो आ गए, ये घर आने की खुशी। कुछ लोग तो है जो घर भी नहीं जा पाते। वही बात है ना कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग घर भी नहीं जा पा रहे, और टिकट भी जनरल टिकट पे आपको जाना पड़ रहा है। तो फिर अभी क्या, अगर बेहतर हो सकता था कुछ, तो क्या हो सकता था? बेहतर तो हो सकता है, पर सरकार कोशिश तो कर रही है। 1 ट्रेन चलाई, 2 ट्रेन चलाई, बेहतर हो ही रहा है। और सब लोग किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। कि व्यवस्था कैसी है? छठ महापर्व के लिए स्पेशल ट्रेनें तो खोली गई, पर स्टेशन की व्यवस्था कैसी है इतनी भीड़ के लिए? स्टेशन की व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग मैं तो यहाँ की नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, बट बाहर से आने वालों के लिए, जो पीछे साइड से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। और आगे से पूरी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, जो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी जो भीड़ चल रही है फेस्टिव सीजन के लिए, उसके क्या? उसके लिए तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट शाम के समय में मेरे को लग रहा है ज़्यादा होता होगा। मतलब ये तो फेस्टिव पीक सीजन है, दिवाली छठ, इसमें लोग घर आते हैं या जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी चल रही है कि लोगों को कभी कभी तो टिकट ही नहीं मिलता, बिना टिकट भी ट्रैवल करना पड़ता है। वो उसके लिए तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। सबके लिए बराबर है। सब बच्चे जो बाहर हैं वो घर आना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भीड़ के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे सरकार कितनी भी ट्रेन शुरू कर दे, ये भीड़ तो रहेगा ही रहेगा। मतलब वही बोल रहे हैं ना कि कितनी 14 ट्रेनें तो कम है, कितनी भी हो जाए इस सीजन में भीड़ उतनी ही हाँ, होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वेटिंग लिस्ट चलता ही रहेगा, तो विदाउट टिकट भी जर्नी करना पड़ता है बच्चों को, या कोई जेंट्स जो है या लेडीज़ जो भी बाहर रह के अपना वर्क करते हैं घर आने के लिए, तो उनको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है व्यवस्था में, कुछ और बेटर हो सकता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर क्या ही करेंगे, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। सरकार जितना सुविधा दे दे, पर पब्लिक तो वही करेगी जो उनको मन करेगा। ये तो मानते हो ना? हाँ, तो बस कुल मिलाकर यहाँ के दृश्य और लोगों की बातों को सुनकर ये बोला जा सकता है कि व्यवस्थाएं उतनी पर्याप्त नहीं है। ना उठने बैठने की ठीक से व्यवस्था की गई है, ना लोगों के टिकट कंफर्म हो रहे हैं। उन्हें जनरल का टिकट लेके सफ़र करना पड़ा है, जो कि काफ़ी मुश्किलें बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है, व्यवस्था पर्याप्त है या और कुछ बेहतर हो सकता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अस्मी, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची। धन्यवाद।